नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं गुरुचन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को विद आंसर के साथ आप नोट करते चलिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका समय वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज जो होता है हमारा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत देता है? जो राष्ट्रीय ध्वज होता है हमारा, उसका जो सफेद पट्टी का संकेत होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो शांति और सत्य का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा होता है हमारा, हरा रंग क्या दर्शाता है? जो हमारा हरा रंग होता है वो क्या दर्शाता है, क्या चीज का संकेत देता है? विकास और उर्वरता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो हमारा आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज जो होता है हमारा, उसमें कितनी तिल्लियां पाई जाती है? उसमें हमारी 24 तिल्लियां होती है। विद आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, उसका प्रारूप कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जो भारत का हमारे भारत राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है उसका क्या नाम है? उसका भारतीय राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ का नाम बताइए। ये भी आंसर इसका है बरगद। ये हम बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके याद नहीं रहते हैं एग्जाम के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ये जनगण मन। जो भारत का हमारे राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम है डॉल्फिन। इसका आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसका क्या नाम है? बाघ, टाइगर भी बोल सकते हैं आप इसको। चीता। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? भारत में कहाँ पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? राजस्थान, अपना राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा को प्राप्त होता है? भारत में स्थापित कुल ऊर्जा अक्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा प्राप्त होता है? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को साथ साथ नोट करते चलिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके एग्जाम में भी ये बार बार पूछे जाते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब हुआ था? सन 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1983 को। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ये इसलिए मैं आपको दो दो बार बोलकर बता रहा हूँ क्योंकि आपके ये याद हो जाए।
भारतीय सेना के जनक कौन थे? भारतीय सेना के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के इसका आंसर है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही समय ही ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा क्या है? भारत में मूलभूत अधिकार है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? सन 2002 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में बृहत्तम पशु मेला लगता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। सोनभद्र में सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका आंसर है। ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर है 8 राज्य से। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? वो है केरल। भारत में सबसे ऊंचा बांध भागड़ा बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भागड़ा नदी किस नदी पर बना है? जो भागड़ा बांध है वो कहाँ पर बना है? सतलुज नदी पर। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? भारत की पहली आइस्टीरिन कंपनी कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शंकर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का कटोरा कौन सा कहलाता है? चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? 228 इसका आंसर है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, हजारीबाग। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, दामोदर। वह नदी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, दामोदर नदी है वो। इसका आंसर है। भारत में किस राज्य में भारत का खनन भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब। इसका आंसर है। शांति घाटी स्थित है केरल में। शांति घाटी स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया। शांति घाटी स्थित है केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। मदुराई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए आपके सामने। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो से मैंने आपको बताया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है। भारत की तट रेखा की लंबाई है, जो भारतीय तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट भी है इस वीडियो का। भारत में समुद्री तट रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
9 राज्यों से। अगर ये हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, शेयर माय वीडियोज़ और लाइक माय चैनल।